और यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का आज तीसरा दिन है। आज भी 2 पालियों में परीक्षा होगी और 26 राज्यों 8 केंद्र शासित प्रदेशों के अभ्यर्थी इसमें शामिल हैं। 31 अगस्त तक पुलिस भर्ती के एग्जाम होने हैं। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो आज भी पुलिस भर्ती परीक्षा 2 पालियों में होगी। सभी केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर तरह से नजर रखी जा रही है परीक्षा केंद्रों पर। साथ ही साथ जो परीक्षार्थी हैं उनकी व्यवस्था का भी ख्याल रखा जा रहा है। तो आज 2 पालियों में परीक्षा होगी। सभी केंद्रों पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। 17 मुन्ना भाइयों को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार किया। अब तक प्रदेश भर में पेपर के दौरान गड़बड़ी के 15 केस सामने आए। पुलिस परीक्षा में दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहे थे आरोपी। तो 17 मुन्ना भाइयों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। यानी कि इस बार जरा सी भी चूक नहीं हो रही है। 17 मुन्ना भाइयों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा, जो लोग पेपर में दूसरे की जगह पर बैठकर एग्जाम दे रहे थे। तो पेपर के दौरान गड़बड़ी के 15 केस अब तक मामले सामने आए हैं। वहीं हर एक केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। ड्रोन कैमरों की भी मदद ली जा रही पुलिस के द्वारा। और इस बार बेहद सख्त व्यवस्था सभी केंद्रों पर। और इस बार 5 दिन ये परीक्षा कराई जा रही है। आज तीसरा दिन है यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का। आज भी 2 पालियों में परीक्षा होगी। ये 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं, कानपुर, मऊ, देवरिया और फिरोजाबाद में, जहां से ये मुन्ना भाई गिरफ्तार किए गए हैं, जो लोग दूसरे की जगह पर एग्जाम दे रहे थे। तो इस बार सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के साथ साथ तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और जो लोग पेपर में गड़बड़ी कर रहे थे उन्हें भी लगातार पकड़ा जा रहा है। अब तक 17 मुन्ना भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और चलिए सभी परीक्षा केंद्रों पर फिलहाल किस तरह की व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन द्वारा इस बार की जा रही हैं और कैसे मुन्ना भाइयों को गिरफ्तार किया जा रहा है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। शामली से हमारे साथ सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा लखनऊ से शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, अगर लखनऊ की बात करें तो फिलहाल सभी परीक्षा केंद्रों पर इस बार किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं और गड़बड़ी करने वाले इस बार भी लगातार गिरफ्तार किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए कि 2 दिन इस पुलिस भर्ती परीक्षा को हो चुका है। आज तीसरा दिन है और 25 तारीख को पुलिस भर्ती परीक्षा केंद्र जो अलग अलग राजधानी लखनऊ में भी बनाए गए। मैं इस वक्त राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इस्लामिया इंटर कॉलेज में मौजूद हूं, जहां पर ये पूरी भर्ती परीक्षा आज भी होनी है। आप देख सकते हैं कि तमाम व्यवस्थाएं, पुलिस भी यहां पर मौजूद है, पुलिस की फोर्सेस अलग अलग मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं कि तमाम नौजवान इस पुलिस भर्ती परीक्षा के माध्यम से अपने सपने सजाए हुए हैं, उनके लिए भी आज महत्वपूर्ण दिन है। 2 दिन फिलहाल अभी अलग अलग जगहों पर करीब 17 से 20 मामले ऐसे आए जहां पर जो पुलिस भर्ती परीक्षा में अलग अलग तरीके से सेंधमारी करने का जो लोग प्रयास कर रहे थे उनके ऊपर FIR की गई है। यहाँ जहां पे अभी मैं मौजूद हूँ वहां आप देख सकते हैं कि जो बच्चे उनके रोल नंबर के हिसाब से जो कमरे डिवाइड किए गए, इसके अलावा पहली और दूसरी 2 शिफ्ट में एग्जाम होने हैं। तो तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच में दावे इस बार फिर से हैं कि परीक्षा फिलहाल अभी बेहतर तरीके से हो रही है। कुछ जगहों पर इस तरह की खबरें जरूर सामने आ रही है, तो वहां पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई भी की जा रही है। सुबह से ही करीब 6:30-7 बजे से ही तमाम छात्र आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सेंटर पर करीब 1-2 घंटे के आसपास पहले पहुंचने के लिए उन तमाम अभ्यर्थियों को कहा गया है जिनके KYC या जानकारी पूरी तरीके से नहीं मिल पाई है। तो वेरिफिकेशन और तमाम ऐसी जो चीजें हैं उनको पूरा करने के लिए भी पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से तमाम महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। तो ऐसे में तमाम छात्र आइए उनसे एक बार हम बात भी कर लेते हैं। क्या कुछ लग रहा है इस बार आप लोगों को? आज तीसरा दिन है, कुछ कहना चाहते हैं कि भर्ती परीक्षा कैसी चल रही है? अभी तक तो ठीक चल रही है। किसी कहीं पर कुछ दिक्कतें आप लोगों को या कोई बात? नहीं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। कहीं कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं। कैसा चल रहा है? क्या नाम है आपका? चमन कुमार नाम है। कहाँ से आए? फरुखाबाद से आया हूँ। अभी कहीं अब तमाम दोस्त भी होंगे आप लोगों के, कहीं कुछ ऐसी खबर या भर्ती परीक्षा में कहीं कुछ गड़बड़ी या कोई बात? नहीं, हमने कोई ऐसी बात सुनी नहीं है अभी तक। कुछ बेहतर चल रहा है? बेहतर चल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था सब बेहतर चल रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे भर्ती परीक्षा को लेकर? नहीं सर, कोई
तो ये आप देख सकते हैं कि अनाउंसमेंट भी बकायदा यहाँ पर की जाती है और ये एग्जाम सेंटर के बाहर एक घड़ी लगाई गई है जिससे कि छात्रों को एग्जैक्ट समय बताया जा सके। ठीक है हालांकि शुभम, आएंगे बहुत सारे आपके पास। सेंटर्स पर देखा शामली से गया हमारे साथ अमित भी जुड़े हुए हैं और उन्नाव से राहुल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शामली की बात करें अमित, तो फिलहाल सभी परीक्षा केंद्रों पर किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है और जो अभ्यर्थी दूर दराज से पहुंचने हैं उन्हें क्या कुछ दिक्कतें हो रही हैं या फिर सारी व्यवस्थाएं जैसा कि रोडवेज की तरफ से भी तमाम इंतजाम किए गए अभ्यर्थियों के लिए? जी बिल्कुल, आपको बता दो, अगर शामली की हम बात करें तो करीब यहाँ पर 50,000 अभ्यर्थी इन 5 दिनों में अपनी परीक्षा को देंगे। आज परीक्षा का तीसरा दिन है, किसी प्रकार की कोई कमी यहाँ पर नहीं आई है। शामली में बहुत अच्छी तरीके से परीक्षा चल रही है। यहाँ पर करीब 500 टीचर्स या अध्यापक यहाँ पर लगाए गए हैं जिनकी ड्यूटी लगी है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए इससे पूर्व में कई जगह कई शहरों से खबर आई है कि कुछ मुन्ना भाई पकड़े गए हैं, उनमें से 17-20 उनकी संख्या हो सकती है। वे लोग इस तरह की गड़बड़ी करने वाले थे या दूसरे के स्थान पर वो परीक्षा दे रहे थे, उनको समय रहते उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनके ऊपर FIR दर्ज कर लिया। शामली में इस तरह की कोई भी इस तरह कोई घटना सामने नहीं है। शामली में शांतिपूर्वक और बड़ी शांति तरीके से व्यवस्था इतनी अच्छी तरीके से यहाँ पर प्रशासन ने की गई है। कुछ अधिकारी सभी परीक्षा केंद्रों का, यहाँ पर करीब 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, उन सभी का समय रहते वो व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं और किसी प्रकार की ऐसी घटना ना हो वो खुद इस तरह की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कंट्रोल रूम यहाँ पर बनाया गया है समय से और चप्पे चप्पे पर पुलिस यहाँ पर तैनात की है। कोचिंग सेंटर की अगर हम बात करें, यहाँ शामली में सभी कोचिंग सेंटर जब तक परीक्षा चलेगी उनको निर्देशित किया गया है कि वो कोचिंग सेंटर नहीं खोलेंगे, तो यहाँ पर सभी कोचिंग सेंटर बंद किए गए हैं ताकि किसी प्रकार की, इससे पूर्व में भी देखा गया है कई कोचिंग सेंटरों का नाम भी उजागर हुआ है कि उन लोगों के द्वारा भी परीक्षा में धांधली की गई है। तो यहाँ पर शामली की अगर हम देखें, शामली में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और सभी परीक्षा केंद्रों को यहाँ पर बंद किया गया है। ठीक है, आएंगे अमित आपके पास। उन्नाव से राहुल भी हमारे साथ जुड़े हैं। उन्नाव की बात करें राहुल, तो वहां पर किस तरह के इंतजाम फिलहाल देखने को मिल रहे हैं, चूंकि तीसरा दिन है और कई जगहों से कई मुन्ना भाइयों को भी गिरफ्तार किया गया है? जी बिल्कुल, बता दें कि उन्नाव में 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां पर तकरीबन 30,000 से अधिकारी जो परीक्षार्थी वो पंजीकृत है, यानी कि हर दिन लगभग 7 से 8,000 परीक्षार्थी परीक्षा में बैठ रहे हैं। उन्नाव में कहें या शासन स्तर पर सख्ती का आलम यह है कि उन्नाव में 32% से अधिक परीक्षार्थी अभी तक परीक्षा छोड़ चुके हैं, क्योंकि परीक्षा केंद्र में पहुंचने के पहले उनको CCTV कैमरे की निगरानी में रहना पड़ता है, आधार कार्ड वेरिफिकेशन हो रहा है, इसके अलावा मेटल डिटेक्टर से गुजरना पड़ रहा है। सख्ती का आलम केंद्रों पर यह है कि अगर हम हमारी मान्यता है उसके अनुसार अगर हम हाथ में कलावा तक बांध के जा रहे हैं तो वो तक वहां पे उतरवाया जा रहा है, अगर माला पहने हैं तो वो तक उतराया जा रहा है, चप्पल भी पहन के एंट्री नहीं है। इसके अलावा जो परीक्षा केंद्र है किसी भी तरीके की परीक्षा की सुरक्षा में नकल माफिया ढेरमारी न कर सके, इसके लिए SDF का पहरा है, जो स्थानीय इंटेलिजेंस होती है खुफिया विभाग के उनकी पहरेदारी है। इसके अलावा जो परीक्षा केंद्र है वहां पर CCTV के जो कैमरे लगाए वो वॉइस रिकॉर्डर वाले हैं कि अगर परीक्षार्थी वहां पे जरा सी बात भी करता है या जरा सा वहां पे मूवमेंट करता है तो उसकी सीधे मॉनिटरिंग, जो उन्नाव पुलिस लाइन में हाईटेक कंट्रोल रूम बनाया गया है वहां से मॉनिटरिंग हो रही थी। अगर वहां पे कोई गतिविधि इस तरीके से दिखाई देती है तो तुरंत एक मैसेज उस केंद्र पे पहुंचता है कि फला कमरे में फला छात्र के जो रो में बैठा छात्र है वो किसी तरीके की हरकत कर रहा है। वही DM उन्नाव गौरव राठी है, वो लगातार उस कंट्रोल रूम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा SP उन्नाव सिद्धार्थ शंकर मीणा वो लगातार अब जो अपने माता तो उनके साथ बैठक कर, इसके अलावा जो परीक्षा होती है तो वहाँ पे केंद्रों का निरीक्षण कर, राहुल, यानी कि काफी कड़े पहरे में ये परीक्षाएं हो रही हैं और कोई भी लापरवाही नहीं बरती जा रही। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी